शिर्क व कुफ्र का बयान। सवाल, शिर्क किसे कहते हैं? जवाब, खुदा ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क है। ज़ात में शरीक ठहराने का मतलब यह है कि दो या दो से ज्यादा खुदा माने, जैसा ईसाई 3 खुदा मानकर मुशरिक हुए और जैसे हिंदू कई खुदा मानने के सबब मुशरिक हैं। और सिफ़ात में शरीक ठहराने का मतलब यह है कि खुदाए ताला की सिफात की तरह किसी दूसरे के लिए कोई सिफत साबित करना, मसलन सुनना और देखना वगैरह, जैसा कि खुदाए ताला के लिए बगैर किसी के दिए जाती तौर पर साबित हैं, इसी तरह किसी दूसरे के लिए सुनना और देखना वगैरह जाती तौर पर माने कि बगैर खुदा के दिए उसे ये सिफतें खुद हासिल हैं, तो शिर्क है। और अगर किसी दूसरे के लिए अताई तौर पर माने कि खुदाए ताला ने उसे ये सिफतें अता की हैं, तो शिर्क नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद इंसाफ के बारे में पारा 29 रुकू 19 में फरमाया, हमने इंसान को सुनने वाला देखने वाला बनाया। सवाल, कुफ्र किसे कहते हैं? जवाब, जरूरियात दीन में से किसी एक बात का इनकार करना कुफ्र है। जरूरियात दीन बहुत हैं, उनमें से कुछ ये हैं: खुदाए ताला को एक और वाजिबुल वजूद मानना, उसकी ज़ात व सिफात में किसी को शरीक न समझना, जुल्म और झूठ वगैरह तमाम उयूब से उसको पाक मानना, उसके मलाइका और उसकी तमाम किताबों को मानना, कुरान मजीद की हर आयत को हक समझना, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए किराम की नबूवत को तस्लीम करना, उन सब को अजमत वाला जानना, उन्हें जलील और छोटा ना समझना, उनकी हर बात जो कतई और यकीनी तौर पर साबित हो उसे हक जानना, हुजूर अलैहिस्सलाम को खातिमुन नबीयीन मानना, उनके बाद किसी नबी के पैदा होने को जायज़ न समझना, क़यामत, हिसाब व किताब और जन्नत व दोज़ख को हक मानना, नमाज व रोज़ा और हज व ज़कात की फ़र्जियत को तस्लीम करना, ज़िना, चोरी, शराब नोशी वगैरह हराम कतई की हुर्मत का एतकाद करना और काफिर को काफिर जानना वगैरह। सवाल, किसी से शिर्क या कुफ्र हो जाए तो क्या करे? जवाब, तौबा व तजदीद ईमान करे। बीवी वाला हो तो तजदीद निकाह करे और मुरीद हो तो तजदीद बैत भी करे। सवाल, शिर्क और कुफ्र के अलावा कोई दूसरा गुनाह हो जाए तो माफी की क्या सूरत है? जवाब, तौबा करे, खुदाए ताला की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाए, अपनी गलती पर नादिम व पशीमा हो और दिल में पक्का अहद करे कि अब कभी ऐसी गलती न करूंगा। सिर्फ जुबान से तौबा तौबा कह लेना तौबा नहीं है। सवाल, क्या हर किस्म का गुनाह तौबा से माफ हो सकता है? जवाब, जो गुनाह किसी बंदा के हक तलफी से हो, मसलन किसी का माल गजब कर लिया, किसी पर तोहमत लगाई या जुल्म किया, तो इन गुनाहों की माफी के लिए जरूरी है कि पहले उस बंदे का हक वापस किया जाए या उससे माफी मांगी जाए, फिर खुदाए ताला से तौबा करे तो माफ हो सकता है। और जिस गुनाह का ताल्लुक किसी बंदे की हक तलफी से नहीं है बल्कि सिर्फ खुदाए ताला से है, उसकी 2 किस्में हैं। एक वो जो सिर्फ तौबा से माफ हो सकती है, जैसे शराब नोशी का गुनाह, और दूसरे वो जो सिर्फ तौबा से माफ नहीं हो सकते हैं, जैसे नमाजों के न पढ़ने का गुनाह। इसके लिए जरूरी है कि वक्त पर नमाजों के अदा न करने का जो गुनाह हुआ उससे तौबा करे और नमाजों की कज़ा पढ़े। अगर आखिर उम्र में कुछ कज़ा रह जाएं तो उनके फिदिये की वसीयत कर जाए।